म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए बाबू बोलता क्या म्यूचुअल इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोला बाबू, ऐसी घटना, ऐसी 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 घटना जिसमें क्या हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। क्या बोले मुन्ना बताइयो, बोले ऐसी घटना जिसमें क्या हो, बोलेगा सर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। कहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, बोलेगा सर किसी क्वाइल में, इन ए क्वाइल। कब कब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग क्वाइल। जब बगल वाला क्वाइल में, उसके पड़ोसी क्वाइल में क्या हो, करंट बदल रहा हो। करंट क्या कर रहा हो, बदल हो रहा। ध्यान से सुनियो क्या बोला डेफिनेशन। देखिए यहां क्या बोलता है, बोल रहा है क्या, किसी एक क्वाइल में, ध्यान से, किसी एक क्वाइल में करंट बदलने की वजह से, किसी एक क्वाइल में करंट बदलने की वजह से उसके पड़ोसी क्वाइल में ईएमएफ का इंड्यूस्ड होने की घटना को हम क्या कहते हैं बाबू, बोलेगा म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। वापस से सुनना, देखो क्या बोल रहे हैं। किसी क्वाइल में, वापस से सुन, किसी क्वाइल में करंट बदलने की वजह से, किसी क्वाइल में करंट बदलने की वजह से उसके पड़ोसी क्वाइल में, किसमें बताना, उसके पड़ोसी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ बोले तो वोल्टेज पैदा होने की घटना को हम क्या कहते हैं मुन्ना, बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ओहो ऐसा सर, यस सर। यहां पे देखियो, देख क्या बोलना चाह रहा है, बोले अपने पास दो ठो क्वाइल है। अपने पास कई ठो क्वाइल है रे, बोलेगा सर दो ठो क्वाइल है। कौन कौन, एक क्वाइल है सर प्राइमरी और दूसरा क्वाइल है सेकेंडरी। देख क्या बोले, अपने पास दो क्वाइल है सर, कौन कौन, एक तो सर प्राइमरी और दूसरा क्या बोलो, सेकेंडरी। हो क्या रहा है यहाँ पे, बोलेगा सर प्राइमरी में करंट बदलने की वजह से, प्राइमरी में करंट बदलने की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, कैसे पता चल रहा है, बोलेगा सर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा जब करंट फ्लो करेगा। अगर आप गौर से देखिएगा इस फिगर को तो क्या नजर आता है, बोलेगा सर यहाँ पे दो तो क्वाइल, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में लगा हुआ बैटरी, एक स्विच और एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंट रियोस्टेट। और सेकेंडरी क्वाइल के साथ सिर्फ क्या लगा हुआ बाबू, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इसके साथ बैटरी नहीं लगा हुआ है ना। लेकिन चूंकि ये सर्किट में वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, ध्यान से सुनना, ये सर्किट में वेरिएबल करंट फ्लो करेगा इस रियोस्टेट के कारण, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के कारण, जिसके कारण ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, जिसके कारण ये क्या करेगा, अगर इस सर्किट में वेरिएबल करंट फ्लो करेगा तो ये क्वाइल है ना, क्वाइल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्वाइल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाबू, बोलेगा सर म्यू नॉट गुने एन गुने आई। और जो करंट बनेगा यहाँ पर, सॉरी, जो वेरिएबल करंट मिलेगा इस क्वाइल को, जिसके कारण करेगा क्या, बोलेगा वेरिएबल करंट के कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, ध्यान से सुनना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें लिंक करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब किसी कॉइल में लिंक करता है तो क्या होता है, बोलता है फ्लक्स होता है। क्या होता है मुन्ना, फ्लक्स। और फ्लक्स बराबर क्या होता है बाबू, बोलेगा बी ए इंटू कॉस थीटा होता है। और अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या होगा, बोलेगा सर फ्लक्स में भी चेंज आएगा, फ्लक्स में भी चेंज आएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, फ्राडे लॉ को याद करके देखो। फ्राडे लॉ क्या बोलता है बाबू, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी कॉइल में रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, बोलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बाबू, बोलेगा सर डी फाई अपॉन डी टी। गौर से इस बात को समझिए, एकदम बेहतर रूप से इस बात को समझने की कोशिश करिए यहाँ हो क्या रहा है। तो बोले क्या बाबू, यहाँ क्या हो रहा है मुन्ना। बोलेगा सर अपने को पता है ना, जब जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स बदलेगा, जब जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स बदलेगा ना, तब तब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब सर वोल्टेज पैदा होगा, मतलब सर बिना बैटरी का करंट फ्लो होने लगेगा। ओके सर, तो क्या इस कॉइल में फ्लक्स बदल रहा है, बोलेंगे हाँ सर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, बोलेंगे ये क्वाइल इसके बगल में रखा गया है, इस क्वाइल को इसके बगल में, मतलब सेकेंडरी क्वाइल को हम प्राइमरी क्वाइल के बगल में रखे हैं। ओके, और प्राइमरी क्वाइल को हम वेरिएबल करंट दिए। प्राइमरी क्वाइल को क्या करंट दिए मुन्ना, बोलेगा वेरिएबल करंट दिए हैं। प्राइमरी क्वाइल को क्या दिए रे, वेरिएबल करंट दिए हैं। ओके सर, वेरिएबल करंट क्या कर रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। वेरिएबल करंट क्या कर रहा है मुन्ना, बोलेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा,
बोलेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल रहा है, ये बना रहा है और इसको मिल रहा है, चूंकि ये बगल में है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा तो वेरिएबल फ्लक्स बनेगा, और वेरिएबल फ्लक्स मतलब बदलता हुआ फ्लक्स क्या कर सकता है, बोलेगा ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है। मतलब बात ये हुआ, आसान भाषा में अगर हम आपको बोले, आसान भाषा में अगर हम आपको बोले तो बात ये है कि इस क्वाइल को जब हम इस क्वाइल के सामने रखते हैं, मतलब सेकेंडरी क्वाइल को प्राइमरी क्वाइल के जब हम सामने रख देते हैं ना, हाँ, तो सेकेंडरी क्वाइल में बिना बैटरी लगाए, बिना सेल लगाए, बिना सोर्स दिए ही इस सर्किट में भी करंट आने लगता है, सिर्फ पास रखने से। सोचो म्यूचुअल इंडक्शन कितना बढ़िया चीज है, सोचो। हाँ, बदलता हुआ करंट वाला क्वाइल के बगल में रखने से किसी क्वाइल में करंट उत्पन्न होने की घटना को, वोल्टेज उत्पन्न होने की घटना को, ईएमएफ इंड्यूस होने की घटना को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बताइयो। बोलेगा म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं मुन्ना? बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं। हाँ, खैर आया बात समझ में? हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन सब कोई समझ गया होगा। चलिए, अगर म्यूचुअल इंडक्शन सब कोई समझ गया ना, अब अगला टॉपिक पे चलते बाबू, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यहां देखो, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहां देखो क्या बात बोला। हाँ, यहां पर क्या बात बोल रहा है कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में, ध्यान से सुनेगा। देखो क्या बोला ना बाबू, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, अभी अभी क्या क्या पढ़े थे बताना। तो बोलेगा सर इस कॉइल को हम लोग करंट दिए, इस कॉइल को हम लोग करंट दिए, कितना करंट दिए, मान लीजिए किसी टाइम पे करंट कितना था, आई था। ध्यान देगा बढ़िया से, हाँ, इस बात को, करंट क्या था बताओ, आई था। तो ये क्या करेगा क्वाइल, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये क्वाइल क्या करेगा, प्राइमरी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये क्वाइल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बाबू, बोलेगा म्यू नॉट गुना एन गुना आई। अभी सुनियो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है। हाँ कि ना, करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अरे ओके, हाँ कि ना, बोलो जल्दी से। करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट को घटाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा सर। ओके, अच्छा सर, दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बोलेगा सर सेकेंडरी कॉइल में लिंक कर रहा है। अरे हाँ कि ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी बना रहा है वो क्या कर रहा है, बोलेगा सर सेकेंडरी कॉइल में लिंक कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल में लिंक करता है तो उस कॉइल में फ्लक्स होगा। ध्यान से सुनियो क्या बोले हम, अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना, तो वो कॉइल क्या करता है बताओ बाबू, उसमें क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। और फ्लक्स होता है तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर बी ए इंटू कॉस थीटा, है कि ना, बी ए इंटू कॉस थीटा। हाँ, अभी सुनियो, हाँ, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ नहीं, अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बताओ क्या बढ़ेगा, बोलेगा सर फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा, उल्टा ऐसे कह सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो क्या होगा, बोलेगा फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा। अरे हाँ कि ना, कोई कष्ट है क्या? इसका मतलब यहां से समझना बात को बढ़िया से, इसका मतलब क्या बोल रहा है, बोलेगा ये वाला बात क्या बोला, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां से क्या पता चला, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, बोलेगा सर फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है कि नहीं। तो एक बार में हम इसको क्या बोल सकते हैं बताना, अगर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है रे, बोलो आई। अब सुनियो, फ्लक्स क्या था, फ्लक्स 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 किसका था, बोलेगा सर फ्लक्स किस में हो रहा है, जिसमें ये में इंड्यूस्ड हो रहा है, बोले तो सेकेंडरी क्वाइल में। फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी क्वाइल, ध्यान से, फ्लक्स इन सेकेंडरी क्वाइल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या बाबू, बोलेगा सर करंट का। और करंट हम किसको दिए थे, सेकेंडरी को, प्राइमरी को, बोलेंगे सर दिए थे प्राइमरी को, तो करंट इन प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बोले यहाँ ध्यान दो, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी क्वाइल, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है ना सेकेंडरी क्वाइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी क्वाइल, क्या बोले मुन्ना, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, करंट इन द प्राइमरी क्वाइल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट का, किसका करंट का, प्राइमरी का। अरे सेकेंडरी में तो पैदा हो रहा है ना, हाँ, तो किसका होगा बताना बाबू, बोलेगा सर प्राइमरी का, जिसको हम दे रहे करंट, है ना। सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, पर अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन को मिस कर देंगे, एकदम से मिस कर देंगे। इसलिए एकदम 100% ये बात याद होनी चाहिए। कौन सी बात, करेंट, करंट नहीं, फ्लक्स,
फ्लक्स इन सेकेंडरी, ध्यान से बाबू देखो क्या बोल रहे, फ्लक्स इन सेकेंडरी, वापस से सुनियो, फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जिसमें वोल्टेज पैदा कर रहा है, किसमें वोल्टेज पैदा कर रहा है बताना, बोलेगा सर सेकेंडरी में पैदा कर रहा है, अरे हाँ गिरा, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग बताओ, फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, करंट इन प्राइमरी। वापस से सुनो क्या बोले, फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, करंट इन प्राइमरी। फ्लक्स इन सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रे, करंट इन प्राइमरी। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। वापस से सुनो, देखो क्या किए हम लोग, वापस से सुनना एक बात को, 5 नंबर की बात है, अगर ये कंसेप्ट को आपने सीखे 5 नंबर अब मिस कर देंगे एकदम से। सुनियो, हम इसको दिए करंट, वापस से सुना, प्राइमरी को क्या दिए मुन्ना, करंट। वापस सुन, प्राइमरी को क्या दिए, करंट। प्राइमरी को करंट देंगे तो प्राइमरी कॉइल क्या करेगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। प्राइमरी कॉइल क्या करेगा बाबू, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। प्राइमरी कॉइल क्या करेगा मुन्ना, बोलो, बोलेगा सर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, वो कहां लिंक करेगा, बोलेगा सर सेकेंडरी कॉइल में। हाँ, कहां लिंक करेगा, सेकेंडरी। और लिंक करेगा तो क्या होगा, वहां पर फ्लक्स होगा। लिंक करेगा तो क्या होगा, वहां पर फ्लक्स होगा। मतलब फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स जो सेकेंडरी पे हो रहा है, वहां फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, बोल रहा है सर प्राइमरी दे रहा है। क्यों दे रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें क्या है, करंट है। अगर ये बात आपको याद नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अभी, है ना। तो कुल मिला के अभी ये बात हम लोग सीखे, क्या सीखे बताइयो, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे रे, क्या सीखे, क्या सीखे, क्या सीखे रे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखे, बक खा के अचार मारो ढकार, ओहो। चल सुनो, तो अभी अभी हम लोग देखे क्या, कि करंट इन प्राइम, फ्लक्स इन सेकेंडरी, फ्लक्स इन सेकेंडरी क्वाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, बोलेगा सर करंट इन कौन सा क्वाइल, बोलो प्राइमरी क्वाइल, है ना। फ्लक्स इन सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू, करंट इन द प्राइमरी क्वाइल। ओके सर, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। अब जब हम इस साइन को हटाएंगे तो क्या करना होगा, बोलेगा सर एक तो कांस्टेंट डालना होगा, सिंपल सी बात है। जब इस साइन को हटाएंगे तो क्या करेंगे रे, बोलेगा सर एक तो कांस्टेंट डालेंगे हम लोग। डाल दे क्या कांस्टेंट, डाल दीजिए सर, है कि नहीं। चलो डालो तो कांस्टेंट को, तो क्या डालेगा, फ्लक्स इन सेकेंडरी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। यहाँ पे कौन सा इंडक्टेंस हो रहा है बाबू, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से दिखाते हैं, तो ये हो गया सर एम। बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसका है ये, बोलेगा सर सेकेंडरी क्वाइल का। किसके कारण, किसके कारण हो रहा है ऐसा, बोलेगा प्राइमरी के कारण। ये समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी क्वाइल ड्यू टू कौन सा क्वाइल बाबू, प्राइमरी क्वाइल, है ना जी। ओके सर, उसके बाद सर, उसके बाद करंट इन कौन सा क्वाइल बताना, बोलेगा सर प्राइमरी क्वाइल। ओके, वेयर, WHERE, वेयर, MSP, ओ MSP क्या है, बोलेगा सर कोफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, को इफी, EFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, MUTUL, म्यूचुअल इंडक्शन, INDUCTION, इंडक्शन, और म्यूचुअल, MUTUL, म्यूचुअल इंडक्टेंस, INDUCTANCE, और इसको क्या कहते हैं मुन्ना, बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना, बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाए। बुझाया बात को, अरे हाँ कि ना। अब चल आगे और बढ़ते हैं और इसको और देखते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा और प्रेम इसमें दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा और प्रेम की बात किया जाए। प्रेम, प्रेम की बात है सर। चल अब और जरा इसमें प्रेम दिखाते, तो यहाँ पे देखिए क्या देखे हम लोग, बोलेंगे सर फ्लक्स इन सेकेंडरी इक्वल टू क्या है जी, बोलेगा सर MSP गुना IP। ओके सर, तो MSP बराबर क्या हो जाएगा सर, बोलेगा फ्लक्स इन सेकेंडरी बटे क्या बाबू, करंट इन प्राइमरी। ओके, जब क्वाइल में एक टर्न होगा ना तब, लेकिन जब क्वाइल में n टर्न है, जब क्वाइल में क्या है, n टर्न है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर n टर्न, फोर, ओहो, फोर n टर्न, यही चीज क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा सर फोर n टर्न, TURN, टर्न। n टर्न के लिए MSP का वैल्यू क्या होगा, बोलेगा सर MSP बराबर सर नंबर ऑफ टर्न, दैट इज n, फ्लक्स इन सेकेंडरी बटे
करंट इन क्या बताओ प्राइमरी। अब ये एन जो डाले असलियत में वो किसका है, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का। फ्लक्स किस में लिंक हो रहा है बाबू, सेकेंडरी में, तो नंबर ऑफ टर्न भी किसका होगा, सेकेंडरी का। तो याद रखिएगा इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एस को। आया बात समझ में, कोनो कष्ट है क्या, नहीं नू कोई कष्ट नहीं खे नू रे बबुआ है, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा एक बात ना एग्जाम में बहुत पूछता है, क्या पूछता है रे, इसका यूनिट, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या होता है। याद रखिएगा इसका यूनिट होता है बाबू हेनरी। क्या होता है रे, हेनरी। याद रखिएगा हेनरी, HENERY, हेनरी, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ, क्या लिख दिए रे, HENERGY, हेनर्जी। अरे यार क्या मजाक है। हेनरी, है ना, याद रखिएगा हेनरी होता है बाबू यूनिट किसका रे, बोलेगा म्यूचुअल इंडक्शन का। ओह म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। कोई कष्ट है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत है क्या। चलो भाई आगे बढ़े अब हम लोग, चलो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है बाबू, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। अरे वाह, ये सवाल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मुन्ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अगर आया, आया क्या, आने का चांस है 99% है झारखंड बोर्ड में, है ना बाबू। तो सीधा 5 नंबर का बात है। कितना मार्क्स की बात है रे, सीधा 5 मार्क्स की बात है। अब तू सोच ले कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देख तू कुछ कर या ना कर, ये सवाल को तो एकदम कर ले, एकदम से कर ले, एकदम से कर ले। थोड़ा सा समय निकाल, समय तो तू पास ऐसे भी फालतू फालतू का बहुत रहता है यार, है ये नहीं। तो बस देख, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, देख इसको देख, 5 नंबर की बात है, इज्जत रखी सवाल का। हाँ बुझाया बात, क्या बोल रहे हैं, सुनियो बात को बाबू। सवाल पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग, बिना ज्यादा बकर बकर किए। ओए सर आप तो ढेरी बकर बकर कर लिए, फिर बोलते बकर बकर किए। चलिए यहाँ देखते हैं। अच्छा यहाँ देखो क्या बोला, निकालना है, क्या बोलेगा सर, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बाबू, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। कहाँ पे, लॉन्ग सोलेनोइड में। अपन ने किया क्या, अपने किया क्या हम लोग बताना, तो बाबू बोलेगा सर दो हम लोग क्वाइल ले लिए। कौन कौन क्वाइल, एक क्वाइल 1 और दूसरा क्या बाबू क्वाइल 2। ध्यान से देखो, दो क्वाइल ले लिए, कौन कौन बताना, बाबू बोलेगा सर क्वाइल 1 और दूसरा क्या बोलो क्वाइल 2। ओके, इसमें क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न N1 L1, लेंथ इसका पहला क्वाइल का, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1, और फिर क्या करंट बताओ इसमें I1। इसी प्रकार से यहाँ ले लिए, बस यहाँ पे करंट नहीं लिए हैं। आया बात समझ में, क्यों नहीं लिए हैं सुनेगा, क्योंकि हमको करना क्या है, बोले कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है सर दूसरा क्वाइल में। किसमें निकालना है जी, दूसरा क्वाइल में। किसके कारण, बोलेगा करंट किस में बह रहा है बताओ, बोलेगा पहला क्वाइल में। तो करंट इन क्या ड्यू टू क्या बताओ, प्राइमरी क्वाइल, ये पहला क्वाइल। देखो क्या बोले यहाँ, सुनेगा बात को। अपने को क्या करना है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है रे बुन्ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। किस पर निकालना, किसके कारण निकालना, बोलेगा दूसरा क्वाइल पे निकालना है। किस पे निकालना है रे मुन्ना, दूसरा क्वाइल पे निकालना है। किसके कारण निकालना है बाबू, बोलेगा पहला क्वाइल के कारण। पहला करंट किस में जा रहा है बताओ, पहला क्वाइल में ना। करंट किस पे जा रहा है, पहला क्वाइल में। तो पहला क्वाइल के कारण दूसरा क्वाइल पे क्या चाहिए हमको, बोलेगा सर म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। ओके, तो क्या बोलेंगे M21 बराबर क्या हो जाएगा, सुनेगा यहाँ पे। बोलेगा क्या, अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी क्वाइल ड्यू टू प्राइमरी क्वाइल। करंट प्राइमरी में बहता था और सेकेंडरी में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते थे। और ये कितना होता था बाबू, बोलेगा नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, ओके, फ्लक्स इन सेकेंडरी एंड करंट इन क्या होता था बाबू, प्राइमरी। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे चिपका दीजिए आप, जल्दी से चिपकाइए। तो देखिए जिसमें फ्लक्स निकालना होता है उसका नंबर ऑफ टर्न, ओह हाँ, है ना, नंबर ऑफ टर्न क्या है बताइए, बोले तो सेकेंडरी। जिसमें निकालना, किस में निकालना है बताना, बोलेगा सर इसमें, इसमें ऊपर वाला में। उसका नंबर ऑफ टर्न कितना, N1 की N2, बोलेंगे सर N2। ओके, फ्लक्स किसमें, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सर जिसमें हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, किसमें चाहिए, ऊपर वाला में। तो यहाँ क्या डालेंगे, फ्लक्स इन क्या बाबू, बोलेगा सर 2 बटे क्या बताओ, बताओ करंट इन प्राइमरी, मतलब जिसमें करंट देते हैं, किसमें करंट दे रहे हैं हम लोग, बोलेगा नीचे वाला I1। ओके सर, पहला स्टेज तो हो गया क्लियर, ये पहली बात हो गया। हाँ अब आगे सुनना, अगला बात सुनना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 पर 1 के कारण बराबर क्या होगा, बोलेगा इतना बटे I1। अब अपने को पता है ना फ्लक्स बराबर कितना होता है, बताइए फ्लक्स बराबर क्या होता है, बोलेगा सर B इंटू A इंटू कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे बड़ा समस्या होता है,
बी ए इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ क्या समस्या होता है कि किसका मैग्नेटिक फील्ड, किसका एरिया, हाँ किसका मैग्नेटिक फील्ड, किसका एरिया, किसके बीच का एंगल, यही तो समझना और कुछ है नहीं। बी बोले तो सर मैग्नेटिक फील्ड, बी बोले तो क्या बाबू मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और यहाँ पर देखिए, अगर आपको थोड़ा भी बात याद है तो, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था, बोलेगा जिस कॉइल में करंट जा रहा था। अरे हाँ गिरा, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था, बोलेगा सर जिस कॉइल में क्या जा रहा था बाबू, करंट जा रहा था। ओके सर, ओके सर, मतलब सर, तो बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड ना सर किस पर चाहिए, बोलेगा सर पहला दूसरा पे चाहिए, पर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना बना रहा, किसके कारण है वो मैग्नेटिक फील्ड, बोलेगा पहला के कारण है। आया बात समझ में बाबू। उसके बाद एरिया, एरिया किसका, फ्लक्स किसका है, सेकेंडरी का, और सेकेंडरी मतलब सर दूसरा का। ओके सर, ये हो गई बात। अगला बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सर, 2 के कारण 1 पर कितना होगा, सॉरी 2 पर 1 के कारण निकालना है ना, कितना हो जाएगा, बोलेगा सर नंबर ऑफ टर्न। ओके, बी का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट गुना एन गुना आई ना, तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट गुना एन। किसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहला कॉइल के कारण ना बाबू, पहला कॉइल के कारण, तो यहाँ N1 I1। ओके, इधर क्या हो गया A2, और कॉस ऑफ कितना डिग्री, 0 डिग्री, बाई कितना बाबू I1। अब देखो I1 से I1 कटा, कॉस 0 का वैल्यू दिखा 1, तो M21 बराबर कितना हो जाएगा, बोलेगा म्यू नॉट N1 N2, उसके बाद बाबू A2, ऐसे आया। अच्छा, एक बात और हम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्या जानते हैं मुन्ना, बोलेगा क्या सर कि छोटा n1 बराबर क्या होता है, बोलेगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। क्या बोले, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो n1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलेगा सर n1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाली बात, बड़ा n1 बाई l1। ओके, फिर इधर क्या बाबू n2 इंटू क्या बाबू a2। आया रे बात समझ में, हाँ कि ना। तो कुल मिला के ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, है ना। किसके कारण किस पर, बोलेगा सर 2 पर 1 के कारण। किसके कारण किस पर बाबू, 2 पर 1 के कारण, है ना। अब अगर तुम ऐसा भी तो कर सकता था ना, कैसा सुना, बोलेगा सर 2 को करंट दे दीजिए और 1 पे निकालिए, 2 को करंट दे दीजिए 1 पे निकालिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बोलते ऐसे सर कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 पर 2 के कारण अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, बोलते म्यू नॉट के जगह पर म्यू नॉट ही आ जाता। आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू, तुम लोग बना लेगा, हाँ n1 के जगह n1 ही आता, n2 के जगह n2 ही आता, a2 के जगह क्या आ जाता, बोलेगा सर a1 आ जाता, और l1 के जगह क्या आ जाता बाबू, l2 आ जाता। आंसर मिला लेगा, है ना। कोई कष्ट है क्या, अगर एक तो बात समझिएगा तो दूसरा तो समझ ही जाना चाहिए ना, कैसे बनेगा। और आप लोग कमेंट करिएगा, क्या कमेंट करिएगा कि ये आप कर पाए कि नहीं, नहीं कर पाए होंगे हम पर्सनली आपको समझाएंगे, है ना। चलो फिर ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, तब तक के लिए जोहार झारखंड। चलिए ओके, बाय बाय।